दोस्तों कहते हैं जो लड़की बहुत ही खूबसूरत हुआ करती है उनकी शादी बड़ी ही आसानी से हो जाया करती है। लेकिन एक ऐसी भी लड़की थी जो बहुत खूबसूरत तो थी लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती है। जहाँ भी उसका रिश्ता होता है, रिश्ता होने के बाद जैसे ही डेट उसकी नज़दीक आती है, शादी होने का समय करीब आता है, तभी उसकी शादी टूट जाती है। दरअसल उसकी शादी टूटने का कारण था उसका और उसकी माँ के अतीत की कहानी। दोस्तों एक जगह तो उसकी शादी फिक्स हो जाती है और पूरी तरह ये विश्वास होता है कि यहाँ पर शादी हो जाएगी, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन वहाँ तो एक ऐसा और कारनामा हो जाता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक ऐसी घटना घट जाती है। कहानी बहुत ही रोमांचित करने वाली है, हैरान कर देने वाली है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक दिल छूने वाली कहानियाँ लाता रहूं। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक परिवार 15 साल से एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहता था, जिसमें किरण की माँ और किरण के नाना नानी ये चारों लोग एक ही घर में रहा करते थे। परिवार की बहुत ही गरीबी हालत थी। दो चार बकरी इनके घर में हुआ करती थी, जिनको पाल पोस कर ये अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाया करते थे। जब किरण की उम्र शादी योग्य हो जाती है, किरण के लिए लड़का तलाशा जाता है। जहाँ भी रिश्ता देखने जाते हैं, रिश्ता तय करते हैं और जैसे ही रिश्ते तय करने के बाद शादी की तारीख नज़दीक आती है, तभी उनका रिश्ता टूट जाता है और लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आ जाता है कि हम ये शादी करने के इच्छुक नहीं हैं, हम ये शादी नहीं कर सकते हैं। दरअसल शादी ना होने के पीछे का कारण था उनकी बेइंतहा गरीबी और उसके माँ की पिछली ज़िंदगी। दरअसल उसकी माँ ने आज से 25 साल पहले प्रेम विवाह किया था, या यूँ कहिए कि भागकर शादी करी थी। जिससे किरण की माँ ने शादी करी थी, उसके 4 साल तक उसके साथ रही और 4 साल के बाद में उसको छोड़ दिया और उसे छोड़कर अपने मायके आ जाती है। जब अपने मायके आ जाती है, थोड़े दिन बाद किसी दूसरे से शादी करती है, उसके साथ भी 2 साल रहती है, फिर उसे छोड़ देती है, फिर मायके आ जाती है। इसी तरह फिर एक के साथ जाती है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियां करती है और 4 शादियां करने के बावजूद भी कहीं पर उसकी नहीं जमती है। अंत में वो अपने मायके में आके रहने लगती है अपने मम्मी पापा के साथ में। तब किरण की उम्र 10 साल की हो चुकी थी। किरण को पढ़ने के लिए बैठाया जाता है। 5, 6, 7, 8 तक की कक्षा में पढ़ती है। उम्र ज़्यादा होने की वजह से पढ़ने में सहज महसूस नहीं करती है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई छूट जाती है और वो पढ़ना लिखना बंद कर देती है। किरण की उम्र जब शादी योग्य हो जाती है तो अपने जैसे ही परिवार में, किसी गरीब परिवार में ही किरण की शादी करने के लिए लड़का देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही लड़का देखते हैं, शादी के बाद फाइनल करते हैं और फाइनल करने के बाद में डेट निश्चित होती है और जैसे ही वो डेट आने को होती है तब तक शादी के लिए मना हो जाती है और उसकी शादी नहीं हो पाती है। दोस्तों ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 4 साल में लगभग 4 बार ऐसा हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसकी शादी फिक्स हो जाती है और वहाँ पर ये होता है कि ये शादी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लड़के वाले भी लड़की को देखकर खुश हो जाते हैं कि लड़की अपने आप में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़का जब लड़की को देखता है तो वो खुश हो जाता है और लड़की को पसंद कर लेता है। लड़के के जो रिश्तेदार हैं, जो घर वाले हैं, वो भी लड़की को देख के खुश हो जाते हैं और शादी पक्की कर लेते हैं। जब किरण की शादी फिक्स हो जाती है तो लड़का उसको एक मोबाइल खरीद के किरण को दे देता है और दोनों लड़की और लड़का आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं। एक दूसरे के साथ
साथ जीने और मरने की वादे करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शादी का समय नज़दीक आता है तभी लड़के का फ़ोन एक दिन स्विच ऑफ हो जाता है। जब लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, कोई बात नहीं करता है, लड़की इधर से कॉल करती है, उसकी भी बात नहीं हो पाती है, तो लड़की समझ जाती है कि यहाँ भी कोई समस्या खड़ी हो चुकी है। तो किरण को चिंता होने लगती है, आखिर बात क्या है, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी 2 दिन बाद लड़के के घर से फ़ोन आता है कि हम ये शादी नहीं कर सकते हैं और आप अपनी लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह कर दीजिए। ये बात सुनकर किरण बहुत दुखी होती है, यहाँ तक कि वो पूरी तरह टूट जाती है। परिवार में मातम छा जाता है, कोई भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। थोड़े दिन के बाद किरण के लिए फिर रिश्ता देखा जाता है और अब की बार जो लड़का था वो थोड़ा सांवला था, या ये कि ये पूरी तरह काला था, लेकिन किरण मना नहीं कर पाती, शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि अन्य कई जगहों से रिश्ता टूट चुका था, वो ठोकर खा चुकी थी और वो उसको पसंद कर लेती है, तो शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी की तैयारियां होने लगती हैं, फिर से वही काम, शादी का समय नज़दीक आता है तभी लड़के वालों का फ़ोन आता है कि शादी तो हम करेंगे, लेकिन शादी से पहले हमें कुछ पैसा और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर दहेज में चाहिए। अगर तुम ये सब दे सकते हो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, अगर तुम ये नहीं दे पाओगे तो हम शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, परिवार की हालत पहले से ही बहुत कमज़ोर थी, गरीबी की हालत थी। ऐसी माली हालत में 1 लाख रुपए और स्प्लेंडर गाड़ी कहाँ से दी जाए, पूरे घर में मातम छा जाता है। लेकिन किरण के जो नाना जी थे वो थोड़ा हिम्मत बांधते हैं और वो कहते हैं कोई बात नहीं, लड़की की शादी तो करनी है, एक काम करते हैं, कहीं से कर्जा ले लेते हैं और लड़की की शादी कर देते हैं। जो 2-3 बकरी थी, उन बकरियों को बेचकर छोटे छोटे 15 बकरे लेके आ जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में मुस्लिम इलाका ज़्यादा था। मुस्लिम भाइयों की ज़्यादा तादाद होने के कारण वो सोचते हैं कि बकरीद आएगी, बकरे के जो बच्चे हैं वो जब तक बड़े हो जाएंगे और उनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी, उन बकरों को बेच के एक हमारे पास मोटी रकम आ जाएगी, जिससे अपना कर्जा पूरा चुका देंगे और लड़की की शादी हो जाएगी। लेकिन अगले 3 महीने में ही उनमें से 6 बकरे बीमारी के चलते मर जाते हैं और 2 महीने के बाद 3 बकरे और मर जाते हैं। इस तरह से 9 बकरे उनके मर जाते हैं। बकरे मरने के बाद उनको बहुत बड़ा दुख होता है और वो लड़के वाले को फ़ोन करते हैं कि जी ऐसा है, हमारी हालत थोड़ी बिगड़ गई है और या तो हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, या अगर वक्त नहीं है तो दहेज में थोड़ी सी रियायत बरतिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए। जैसे ही शादी हो जाएगी हम उसके बाद भी आपको कैश देते रहेंगे। लेकिन लड़के वाले इस चीज़ को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पे अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है तो 1 साल के बाद हम शादी करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी, इस शादी से 1 महीने पहले हमें 1 लाख रुपए कैश और मोटरसाइकिल पहले चाहिए होगी। इस बात पर किरण के जो नाना जी हैं वो राज़ी हो जाते हैं और पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अब जो वो बकरे लेकर आए थे उनमें से भी 3 बकरे और इधर उधर हो जाते हैं, उनके पास मात्र 3 बकरे बचते हैं। शादी का समय नज़दीक आने को है और उनको बड़ी भारी चिंता होने लगती है कि कैसे पैसे की व्यवस्था की जाए। बकरे हमारे पास 3 बच्चे हैं, अब क्या होगा, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। शादी से 1 महीने पहले लड़के वालों के घर से किरण के नाना जी के पास फ़ोन आता है कि आप 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल हमारे घर भेज दीजिए, हमें पैसों की अब ज़रूरत है, इधर शादी का समय नज़दीक आ रहा है, हमें तैयारियां भी करनी है। लेकिन पैसे घर में ना होने की वजह से सारे लोग बड़े दुखी होते हैं और किरण भी रोने लगती है कि पैसा नहीं है। लेकिन उसी बीच एक ऐसा शख्स उनके घर आ जाता है जिसका उसके आने के बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर आ जाती है और जो किरण है, किरण की ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है। दरअसल किरण के गांव से 5 से 6 किलोमीटर दूर
वहाँ का एक संतोष नाम का व्यक्ति, जिसके घर में उसकी बहन की शादी थी, उसकी बहन के जहाँ से बारात आने वाली थी, लड़के वालों ने एक डिमांड करी थी कि उनके दावत में, उनकी बहन की दावत में बकरे का मीट बनाया जाए। जब ऐसी डिमांड आती है और संतोष ने दावत में चिकन की व्यवस्था रखी हुई थी, संतोष कहता है मैंने तो चिकन की व्यवस्था की है, लेकिन आप हुक्म करिए, आपको जो पसंद हो मैं वो बनवा दूंगा। तो लड़के वाले कहते हैं कि हमारे जो बारात के लोग हैं, जो हमारे बाराती हैं, वो बकरा खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप एक काम करो बकरा बनवा दीजिए। अब एकदम से इतने बकरे कहाँ से आए जिससे कि आज के आज ही उनके लिए बकरे की मीट बनाई जा सके। लेकिन शादी का ही दिन था, घर पे हलवाई लगे हुए थे। तभी हलवाई संतोष से बोलते हैं कि आप अगर कहीं से व्यवस्था करके ला सकते हो तो आप अभी जाइए और बकरे की व्यवस्था करके लाइए, हम बना के तैयार कर देंगे। तभी संतोष किसी रिश्तेदार की कार लेकर इधर उधर अपने पूरे क्षेत्र में बकरे की तलाश करने के लिए निकल जाता है। बकरों की तलाश करते करते संतोष किरण के गांव में आ जाता है और किरण के जो बकरे थे उन पर उसकी नज़र पड़ जाती है और बकरे देख के गाड़ी वहीं रोक देता है और वहाँ पूछने लगता है कि ये बकरे किसके हैं, मुझे बकरों की ज़रूरत है। किरण बोलती है ये बकरे मेरे हैं और वो उसको अपनी पूरी कहानी बताता है कि मेरी बहन की शादी है। दरअसल मेरे रिश्तेदारों ने, जिनके घर से बारात आनी है, उन्होंने बकरा बनाने की डिमांड रखी है और मुझे ये चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। किरण जब ये बात सुनती है तो वो उससे बोल देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे जो परिवार के और जो लोग हैं वो यहाँ कोई नहीं है और ये बकरे मेरे नहीं हैं। आप एक काम करो, बकरे ले जाओ और जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए फिर वापस आ जाना और जो भी इनका मोल होगा, जो भी इनका पैसा होगा, उनको आके दे देना, आप अपना काम पूरा कर लीजिए। ये बात सुनकर संतोष बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैंने कई लोगों से बात करी लेकिन किसी ने भी मेरी 10,000 के बकरों के 25,000 मांगे। किसी ने ये बोल दिया कि तुम्हारी बात, तुम्हारी इज्जत का सवाल है, हमें तुम्हारी इज्जत से क्या लेना देना। लेकिन आप एक ऐसी लड़की हो कि तुम्हें मैंने जैसे ही बताया और तुमने एक ही बार में हाँ कर लिया और मुझे बकरे ले जाने के लिए बोल दिया। तभी संतोष वो बकरे पकड़ के अपनी गाड़ी में लोड करने लगता है कार के अंदर। तभी उसकी किरण की नानी और किरण के नाना, किरण की माँ, वो सभी लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं, वो पूछने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई। तो वो बताता है, अपनी पूरी कहानी उन्हें बता देता है कि मेरी बहन की शादी है, इज्जत का सवाल है, मुझे बकरों की बहुत ज़रूरत है, आपको जो पैसे चाहिए मैं आपको वो पैसे देने के लिए तैयार हूँ और मैं ये बकरे ले जाना चाहता हूँ। ये सारी बात सुन के किरण के जो नाना थे और जो नानी, किरण की जो माँ थी, वो सभी अपने बारे में भी सारी कहानी बताते हैं कि लड़की की शादी करना बड़ा ही मुश्किल काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे होती हैं। लेकिन आजकल के जो लड़के वाले होते हैं उनकी एक अलग ही डिमांड होती है, अपने बारे में भी पूरी कहानी बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसी ऐसी घटना होती रहती है। और हमने जो ये बकरे हैं 15 बकरे लिए थे, जिसमें से ये 3 बकरे बच्चे लड़की की शादी के लिए हमने इकट्ठे करे थे। दरअसल हमारी ये जो लड़की है जिसकी शादी हमने तय की है और लड़के वालों की ये डिमांड है कि उनको 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल चाहिए और हमने उसी के लिए ये बकरे पाल रखे थे। ये बात सुनकर संतोष किरण की तरफ देखता है और बोलता है, आपकी इतनी खूबसूरत लड़की है जिसकी शादी तो बिना पैसे के ही हो जाएगी, पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक काम करिए, आज मेरी बहन की शादी है, आप मेरे साथ बैठिए और मेरे यहाँ चलिए, मैं आपको एक ऐसे लड़के से मिलाऊंगा जिससे आपकी लड़की की शादी बिना दहेज के, बिना पैसे के आराम से हो जाएगी और आपकी लड़की हमेशा खुश रहेगी और वो भी लड़का आपकी लड़की को बेहद खुश रखेगा। ये बात सुनकर किरण की माँ बड़ी खुश होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, चलो कोई बात नहीं, अब तो नहीं, हम शाम को आ जाते हैं। और ये कह के संतोष बोलता है, आप इन बकरों का मोल बता दीजिए, मैं आपको कितने पैसे दे दूँ। तो किरण की माँ उससे 20,000 रुपये बोलती है कि आप एक काम करो, आपकी बहन की शादी है तो ज़्यादा नहीं, आप बस हमें 20,000 रुपये दे दो और ये बकरे ले जाओ। 20,000 दे के संतोष बकरे लेकर अपने घर चला जाता है। तभी किरण और किरण की माँ
बाजार जाते हैं, 2000 रुपये के कपड़े लेते हैं, शादी में देने के लिए एक साड़ी खरीदते हैं, शॉपिंग करने के बाद घर आते हैं और शाम को कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके शादी में पहुंच जाते हैं। शादी में उन्हें देखकर संतोष बहुत खुश होता है। आज किरण पीली साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम गुड़िया सी। संतोष उसकी तरफ देखता रह जाता है। संतोष किरण से बोलता है, क्या आंटी नहीं आई? किरण बोलती है, मम्मी भी आई है, मैं भी आई हूँ। दोनों लोग, कभी किरण संतोष से बात कर रही थी, संतोष पहले बोलता है कि आप एक काम करो, नाश्ता पानी कर लो, खाना पीना खा लो, फिर बात करते हैं, क्योंकि शादी का माहौल है, ज़्यादा तो मैं बात अभी नहीं कर पाऊँगा, अभी थोड़ा बिजी। किरण बोलती है, हाँ आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, आप काम करते रहिए। तभी किरण नाश्ता करने के लिए चली जाती है। उधर कॉफ़ी की स्टॉल पर जाती है, वहाँ से 2 कॉफ़ी लेती है, एक अपने लिए और एक संतोष के लिए। संतोष के पास जाके पहुँचती है और उसको कॉफ़ी देती है। लो, आप बहुत बिजी हो, भाग दौड़ में लगे हो, थोड़ा खाना पीना भी खा लो। लो, एक कॉफ़ी मैं आपके लिए लाया हूँ, जिससे आप पियोगे तो आपको एनर्जी आएगी। संतोष उसके हाथ से कॉफ़ी लेता है और कॉफ़ी पी लेता है। ऐसे ही संतोष अपने कामों में बिजी था। किरण भाग कर कभी उसको हलवा, कभी पकौड़ी, कभी टिक्की, कुछ न कुछ नाश्ता कराती रहती है और खुद खाती रहती है। बोलती है कि आप काम करते रहोगे तो खाओगे कब, थोड़ा बहुत ऐसे खाते रहो, मैं आपको खिलाती रहूँगी। दोस्तों, नाश्ता हो जाता है, शादी की पूरी रस्में कराई जाती हैं, लड़की मंडप पर चली जाती है फेरे के लिए, दावत पानी का पूरा प्रोग्राम हो जाता है। तभी किरण एक थाली लगा के लेके आती है और संतोष के सामने रख देती है कि आपने तो कुछ नहीं खाया, आप इधर से उधर बहुत बिजी हैं। संतोष बोलता है कि हाँ, बहन की शादी है, सारी जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर, कभी मुझे कोई खींच लेता है, कभी मुझे कोई खींच लेता है। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, पर क्या करूं, भूख लगती है और मर जाती है, टाइम ही नहीं मिलता है। कभी किरण बोलती है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप पहले खाना खा लो, फिर बाद में काम कर लेना। किरण थाली लगा के लेके आती है। जब तक कोई संतोष को फिर बुला के ले जाता है, किरण वहाँ आती है, देखती है वहाँ संतोष नहीं मिलता, फिर संतोष वापस आता है, आके खाना खाता है। किरण से संतोष बोलता है कि आपने खाना खाया? किरण बोलती है, हाँ मैंने खा लिया। कि चलो एक प्लेट और लगा के लेके आओ। दोनों लोग पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लड़की की शादी से निवृत्त होते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जो किरण है नहा धो के सूट में आ जाती है, कपड़े चेंज कर लेती है। शादी के माहौल में जब शादी हो जाती है, उसके बाद कहीं कोई बर्तन, कहीं कोई कपड़ा, कहीं दोना, कहीं पत्तल, बड़ी गंदगी फैल जाती है। सुबह किरण सारी गंदगी को साफ करने लग जाती है, शादी के बचे हुए कामों को ख़त्म कराने लगती है। लड़की की विदाई हो जाती है। लड़की की विदा होने के बाद में ये सारे लोग बैठते हैं और बातें करते हैं। संतोष बोलता है, आंटी मुझे आप लोगों के यहाँ आने से बहुत बड़ी खुशी हुई है, शादी खाना पीना खाया, कैसा रहा आपका, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। तभी किरण की माँ बोलती है कि बेटे, हम जिस काम से यहाँ आए थे, क्या वो जो आप लड़के की बात कर रहे थे कि मैं आपको एक लड़का दिखाऊंगा किरण के लिए, क्या वो नहीं आए हैं क्या शादी में? आपने हमें उनसे तो नहीं मिलवाया। तभी संतोष बोलता है, आंटी दरअसल मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन थे, बहन की मैंने शादी कर दी, अब मैं अकेला बचा हूँ, मेरे से बड़ा मेरे बारे में कोई बात करने वाला बड़ा नहीं है, तो अब मुझे खुद ही बात करनी है। दरअसल आपकी बेटी से मैं खुद शादी करना चाहता हूँ, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे से करोगी? मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर किरण की माँ आंखों में आंसू लेकिन रोने लगती है, बड़ी भावुक हो जाती है और बोलती है कि बेटे, धन्य है मेरे भाग, तो मुझे आप जैसा कोई जमाई मिलेगा, दामाद मिलेगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमें तुम्हारे जैसा दामाद मिल जाएगा। तभी संतोष किरण से पूछता है कि क्या आप मेरे से शादी करोगी? किरण रोते हुए अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लेती है और हाँ में इशारा कर देती है कि हाँ मैं आपसे शादी करूँगी। दोनों तैयार हो जाते हैं, बड़ी खुशियाँ होती हैं और बड़े ही धूमधाम से 1 महीने के बाद
दोनों की शादी हो जाती है। फरवरी 2023 में संतोष की बहन की शादी हुई थी और मार्च 2023 में किरण और संतोष की दोनों की शादी करा दी जाती है। कोई दहेज नहीं लिया जाता है, सिर्फ लड़की की सुंदरता और उसके संस्कारों की वजह से संतोष उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों की शादी होने के बाद बहुत ही प्रेम से दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।